वैभव सूर्यवंशी का नाम कौन नहीं जानता आज के टाइम पे। अगर आप लोग क्रिकेट लवर हो और अगर आप लोग आईपीएल लवर हो तो आप लोगों को पता होगा कि वैभव सूर्यवंशी कौन है और इस बंदे ने कितना बड़ा इतिहास रचा है देश के अंदर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इतने बड़े बड़े लेजेंड हुए हैं हमारे देश में और अभी तक उन लोगों ने भी इतना बड़ा इतिहास नहीं रचा है जितना बड़ा इतिहास इस 14 साल के लड़के ने रच दिया है। वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 35 गेंदों पे, ओनली 35 गेंदों पे 100 रन बनाना कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि आप लोग खुद सोच के देखो कि कितने महान प्लेयर हुए हमारे देश में, इतने बड़े बड़े लेजेंड हुए और इन्होंने भी ऐसा काम नहीं कर पाया जो इस बंदे ने कर दिया। और ये जो आईपीएल के ऑक्शन में जो बिके थे, इनका जो ऑक्शन का जो प्राइस था 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास का था। ठीक है। और इन्होंने इससे ज्यादा अपना नाम कमा लिया आज के टाइम पे। और इन्होंने इसका क्रेडिट किसको दिया? अपनी मम्मी और अपने पापा को और अपने कोच को। अभी एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि मुझे ज्यादातर जो प्रोत्साहन और जो मुझे साहस मिला था वो उनके मदर से मिला था। राइट। मगर इस बंदे ने ऐसा कुछ कर दिया है कि आज देश याद रखेगा। और अब आप लोग सोचोगे कि यार इस चैनल पे बंदा वैभव सूर्यवंशी के बारे में बात क्यों कर रहा है? तो रीजन सिंपल सा है दोस्तों कि अगर वो 14 साल का बच्चा कर सकता है तो आप लोग भी कर सकते हो। डेडिकेशन होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। और उनको जो ऑक्शन में 1 करोड़ 10 लाख रुपए मिले थे ना, उसी मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं कि अभी जो वैभव सूर्यवंशी की जो एज है मात्र कितने साल की है? 14 साल की एज है उनकी, मात्र 14 साल की। और अभी मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलता हूं और वहां पे डिटेल में बात करते हैं कि जो वैभव सूर्यवंशी को 1 करोड़ 10 लाख रुपए मिले थे ऑक्शन के टाइम पे, उस पैसे का वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इस वीडियो का मुद्दा होने वाला है, इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है। अभी आप लोग स्क्रीन पे देखिए और यहाँ पे मैंने वैभव सूर्यवंशी की डिटेल ओपन किया हुआ है और यहाँ पे हम बात करते हैं कि अभी जो उनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 27 मार्च 2011 में। यानी अभी वो मात्र 14 साल के हैं। मात्र 14 साल के, 18 साल भी नहीं हुआ है, ओनली 14 साल के हैं। और इतिहास लेजेंड बराबर, कि बड़े बड़े लेजेंड ने भी उतना नहीं किया है जिन्होंने इन्होंने जितना कर दिया। ठीक है। 14 साल की एज में बिहार के रहने वाले हैं, राजस्थान रॉयल की तरफ से खेलते हैं, आईपीएल में इन्होंने अपना परचम लहरा दिया। ठीक है। तो इनकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोतीपुर विलेज है, ताजपुर ब्लॉक, समस्तीपुर, बिहार के हैं ये। ठीक है। तो इनकी डिटेल आप विकिपीडिया पे जाके देख सकते हो। और अब हम बात करते हैं कि अगर वैभव सूर्यवंशी के पास जो ऑक्शन में 1 करोड़ 10 लाख रुपए इनको मिला था, ठीक है, अगर वो अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें तो कितना अच्छा खासा वेल्थ बना सकते हैं, ये देखने वाले हैं। और इसके अंदर हम दो टॉपिक पे बात करेंगे, एक करेंगे लमसम के ऊपर, दूसरा करेंगे हम एसडब्ल्यूपी के ऊपर। मतलब कि इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला प्योरली यही होने वाला है, तो वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहना। तो मान के चलते दोस्तों कि अगर वैभव सूर्यवंशी अपने पैसे को सही से यूटिलाइज करना चाहते हैं, जो उनको 1 करोड़ 10 लाख रुपए ऑक्शन मनी मिला था, तो अगर वो 1 करोड़ रुपए भी अगर वो लमसम में लगाते, 1 करोड़ रुपए अगर वो लमसम में लगाते हैं, यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, और उसके ऊपर उनको 12% का रिटर्न मिल जाता है, ओनली 12% का रिटर्न, तो मात्र 10 साल के अंदर उनके पास होंगे 3 करोड़ रुपए। यानी 2 करोड़ 10 लाख रुपए का तुमको रिटर्न मिल गया। और इसका अगर मैं इन्वेस्टमेंट वैल्यू और रिटर्न को प्लस कर देता हूं तो 3 करोड़ 10 लाख रुपए का उनके पास नेटवर्थ होगी मात्र 10 साल के अंदर। ऑक्शन में नहीं तो उनके पास मिल ही गया है 1 करोड़ 10 लाख रुपए। अब वो 10 लाख रुपए जहां यूज करना वहां कर सकते हैं। मगर अगर वो ऐसा कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, ऐसा कुछ सोचते हैं कि उनको पैसा कुछ ऐसी जगह पार्क करना है, कुछ ऐसी जगह लगाना है जिससे कि उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके, तो ऐसा कुछ किया जा सकता है। वो लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं 1 करोड़ रुपए, और मात्र 10 साल के अंदर उनके पास होंगे 3 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा। और अगर वो इसी पैसे को 10 साल ना करके 20 साल कर देंगे तो उनके पास होंगे 9 करोड़ 64 लाख रुपए। तो दोस्तों देखो कितना पावर है कि पैसे से पैसा बनाया जा सकता है। और ये फैक्ट है कि पैसे से पैसा बनाया जा सकता है। स्क्रीन पे आप देख ही रहे हो कि एक एक करोड़ उन्होंने डाल के छोड़ दिया है और 20 साल के अंदर उनके पास हो गए 9 करोड़ 64 लाख रुपए से ज्यादा। और जो इस बंदे ने इतिहास रचा है ना, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में कोई इतना मतलब बड़ा रोल प्ले कर देगा, इतना बड़ा कम बोलों में इतना ज्यादा रन बना सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है। वैसे रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, बट अभी तक इंडिया में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मगर जो इस बंदे ने इतने कम एज में इतना कुछ परफॉर्म कर दिया ना, ये बड़े बड़े लोगों का इन्होंने छक्का छुड़ा दिया है।
और अब अगर यहाँ पे अब देखा जाए कि अगर इन्होंने अपने फ्यूचर को लेकर बड़ा पॉजिटिव है, सोचते हैं अच्छा खासा। अब जैसे कि पृथ्वी शॉ है, पृथ्वी शॉ का सबको पता है कि करियर कितना उनका डगमगा चुका है। और रीजन क्या है, वो खुद ही अपने कर्म के भागी हो रखे हैं, उन्होंने खुद ही अपनी चीजें अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। ठीक है, कभी उनके पास मतलब कि ऐसे केसेस लगे रहे, लगते आए हैं उनके साथ, उस चीज को हम यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे। मगर अगर पृथ्वी शॉ भी अगर अपने सही टाइम पे अपने पैसे को यूटिलाइज करते, कहीं पार्क करते, तो अगर वो क्रिकेट नहीं भी खेलते होते तो उनके पास बहुत अच्छा एक फ्यूचर होता, उनके पास एक वेल्थ होती, सो दैट कि वो अपने ना लाइफ को एंजॉय कर पाते। अगर वो सारा कुछ यहाँ पे डिसीजन को पॉजिटिव है सोचते हैं अपनी करियर को लेके, तो अगर 20 साल ना करके वो अगर वो 30 साल करते हैं, ओनली 30 साल अगर करते हैं, तो उनके पास वो 1 करोड़ का अमाउंट कंपाउंडिंग के साथ उसके ऊपर जो रिटर्न बन जाएगा 28 करोड़ 95 लाख रुपए से ज्यादा बन जाएगा 30 साल के अंदर। अब समझिए वो अभी 14 साल के हैं और 30 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, तो जैसे ही वो 44-45 साल के होंगे तो उनके पास 30 करोड़ रुपए के आसपास का नेटवर्थ होगा। मगर ये डिसीजन उनको अभी फिलहाल में लेना पड़ेगा, तब 30 साल का ग्राफ उनके साथ तैयार हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ करके देख सकते हैं। और वहीं अगर वो सोचते हैं कि इसको 35 साल करके देखें, तो 35 साल के अंदर 52 करोड़ रुपए हो रहे हैं मात्र 35 की जो इन्वेस्टमेंट की जो पीरियड है उसके अंदर। तो 35 यहां लगा लो, 14 साल उनका वहां लगा लो, तो 60 साल के अंदर उनके पास ये 52 करोड़ रुपए का कॉर्पस हो सकता है। बस पैसा अगर आपके पास है तो आप सही जगह इसको यूटिलाइज कर सकते हो। वहीं अगर इसको 35 साल ना करके अगर वो 40 साल करते, तो 93 करोड़ रुपए के आसपास होगा उनके पास, 93 CR। स्क्रीन पे देखिए नंबर। तो 93 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ा अमाउंट होता है 93 करोड़। तो ऐसा कुछ वो लमसम में वन टाइम में लगा सकते हैं। और अगर वो अपने 1 करोड़ को अभी चाहते हैं कि मैं SWP में लगा दूं, हालांकि उनकी अभी पूरी लाइफ पड़ी है, पूरा उनकी जिंदगी पड़ी है क्रिकेट खेलने के लिए, मगर वो सोचते हैं कि अगर 1 करोड़ रुपए उनके पास आ गया है और वो SWP में यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में अगर वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आए देखते हैं कि हर महीने वो 1 करोड़ रुपए से कितना विड्रॉ कर सकते हैं, कितने साल के लिए कर सकते हैं, ये देखने वाले हैं। तो अभी मान के चलते हैं कि अगर उनके पास 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, 1 करोड़ रुपए है, और अगर वो उनका जो विड्रॉ का पर मंथ वो कितना विड्रॉ कर सकते हैं, मान के चलते हैं कि अगर वो 50,000 रुपए पर मंथ निकालते हैं, ठीक है, और 12% से उनका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो ग्रो करता है, तो 10 साल के अंदर कितना निकालते हैं देखते हैं। तो 10 साल के अंदर उन्होंने निकाला है 60 लाख रुपए 50,000 रुपए के हिसाब से। और 60 लाख निकालने के बाद ऐसा होता होगा ना कि अब 1 करोड़ रुपए लगाए थे तो 60 लाख निकाल लिए तो 40 लाख बचा होगा, है ना। ऐसा कुछ अगर आप लोगों को माइंड में आ रहा है तो बिल्कुल भी गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। यहां हुआ है कि अगर वैभव सूर्यवंशी 1 करोड़ रुपए SWP में लगाते हैं, तो अगर वो 50,000 रुपए हर महीने निकालते हैं 10 साल तक, तो उन्होंने निकाला कितना, 60 लाख रुपए। और अभी भी उनका पैसा जो उनके जो SWP में पड़ा हुआ है 1 करोड़ 99 लाख रुपए पड़ा हुआ है। तो अब बहुत सारे लोग सोचेंगे लगाया कि 1 करोड़ रुपए 60 लाख रुपए निकाल भी लिया और अभी भी उसके पास 1 करोड़ 99 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा ही होता है। यही है पावर SWP की, यही है पावर कंपाउंडिंग की, ऐसा ही होता है। और अगर इसको ये सोचते हैं कि चलो 10 साल ना करके अगर 20 साल करते हैं तो कितना हो सकता है, गैस कीजिए। अब उन्होंने 20 साल के अंदर पैसे निकाल लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए, यानी लगाया उन्होंने 1 करोड़, 1 करोड़ डाल के छोड़ दिया और 20 साल के अंदर उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए निकाल दिए। और अभी भी उनका जो पैसा है जो SWP में पड़ा हुआ है 1 करोड़ से ज्यादा, अभी सॉरी 5 करोड़ से ज्यादा अभी SWP में पड़ा हुआ है, अभी भी 5 करोड़ से ज्यादा पड़ा हुआ है SWP में। और अगर इनको इसी पैसे को वो 25 साल तक छोड़ के रखते हैं SWP में और पर मंथ 50,000 विड्रॉ करते हैं, तो 1 करोड़ 50 लाख रुपए उन्होंने 25 साल तक निकाले हैं और अभी भी उनका पैसा 8 करोड़ 56 लाख रुपए से ग्रो हो चुका है। लगाया उन्होंने मात्र 1 करोड़ रुपए और 25 साल तक 1.5 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं और अभी भी उनके SWP में अभी भी 8 करोड़ 56 लाख रुपए पड़े हुए हैं।
तो वैभव सूर्यवंशी के पास बहुत एक अच्छा टाइम है, अपने पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। हालांकि आई नो कि उनके पास बहुत सारे जो फाइनेंस वाले होते हैं, जो फाइनेंस एडवाइजर होते हैं, वो इससे भी अच्छा अच्छा उनको प्लान बता सकते हैं, बट एज पर माई नॉलेज मुझे जो लगता है कि ये अभी उनकी एज में बहुत अच्छा कुछ हो सकता है हिसाब किताब। उसके बाद अगर वो उनको लगता है कि इसी पैसे को अगर वो 30 साल तक विड्रॉ करते हैं 50,000 रुपए के हिसाब से, तो देखिए कितना हो गया, 1 करोड़ रुपए लगाए भाई साहब ने। अब इसके ऊपर 1 करोड़ 80 लाख रुपए वो मार्केट से निकाल चुके हैं और उनका पैसा 14 करोड़ रुपए से ज्यादा ग्रो हो चुका है। तो ये पावर है एसडब्ल्यूपी की, और ये बेटर टाइम है उनके पास अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि 1 करोड़ रुपए उनके पास जो आया है ना, ये कोई छोटा रकम है ही नहीं। आपके पास भी आए तो आप लोग भी ये स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो, राइट। अगर उसको 30 साल ना करके 35 साल करेंगे तो 14 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकते हैं। और निकाला कितना इन्होंने, सॉरी, अगर इसको 35 साल का है, फिगर दिखा नहीं रहा, वैसे तो 30 साल तक दिखा रहा है, मगर इसको जितना वो बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा ये पैसा और ग्रो होता जाएगा। क्योंकि जब उन्होंने पैसा 1 करोड़ मार्केट में डाला ना, और हर महीने जब 50,000 रुपए निकाला, तो बचा हुआ पैसा तो मार्केट में लगा ही रह गया ना, और उसके बाद 12% का आपको उनको रिटर्न भी मिलता चला गया। तो ऐसे उनका पैसा ग्रो होता चला गया, ग्रो होता चला गया, और कंपाउंडिंग ने अपना गेम दिखाना भी स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे करके उनका पैसा ग्रो होने लगा, राइट। अब उनको लगता है कि अगर यार 50,000 में उनका घर नहीं चल पा रहा है, अगर वो अपने पैसे को लाख रुपए पर मंथ निकालते हैं, 1 लाख रुपए पर मंथ निकालते हैं, तो 10 साल के अंदर उन्होंने कितना निकाल दिया, 1 करोड़ 20 लाख रुपए, 10 साल के अंदर 1 लाख रुपए के हिसाब से। तो अभी भी उनके पास कितना रुपए पता है आपको, 88 लाख रुपए से ज्यादा उनके पास अभी भी है। अगर वो पर मंथ 1 लाख रुपए निकालते हैं, मान के चले कि 50,000 रुपए का उनका हिसाब किताब नहीं बैठ पा रहा था, खर्चे होते हैं, क्रिकेटर है, खर्चे हो सकते हैं, तो अगर उनका 1 लाख रुपए का माइंडसेट है, 1 लाख रुपए निकालते हैं मार्केट से, और अभी भी 10 साल के हिसाब से निकालते हैं, तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए तो उन्होंने निकाल लिया मार्केट से, और 88,65,हजार रुपए से उनका पैसा फिर ग्रो हो चुका है। और यही फिगर को अगर वो 20 साल करेंगे, तो 2 करोड़ 40 लाख रुपए उन्होंने मार्केट से निकाला, और 53 लाख रुपीस अभी भी एसडब्ल्यूपी में पड़े हुए हैं। तो ये फायदा है एसडब्ल्यूपी का। तो लमसम और एसडब्ल्यूपी ये ऐसे वरदान है जिसके अंदर अगर आप लोग कुछ पैसे लगा के छोड़ देते हो ना, तो पूरी लाइफ आप इंजॉय कर सकते हो। एकदम कम एज में आप रिटायरमेंट अपना ले सकते हो, कम एज में जो चाहे आप वो कर सकते हो। एसडब्ल्यूपी लमसम में बहुत प्रॉफिट है, बहुत पैसा है, बट आपके पास पैसा होना चाहिए। मान के चले कि अगर वो 20 साल ना करके अगर वो 25 साल करेंगे, तो 25 साल के अंदर भी वो उन्होंने 3 करोड़ रुपए मार्केट से निकाले 1 लाख रुपए के हिसाब से, और अभी भी उनके अकाउंट में यानी एसडब्ल्यूपी में 13,80,000 रुपए पड़ा हुआ है एसडब्ल्यूपी में। तो छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हमने बात किया वैभव सूर्यवंशी के ऊपर कि जो उनको ऑक्शन प्राइस मिला था उसका वो पैसे को कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, कहां कहां यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास भी 10 लाख 50 लाख रुपए है, तो आप लोग भी सेम सिनेरियो को फॉलो करके अपना वेल्थ बना सकते हैं, राइट। अगर अभी भी कोई आपको डाउट है तो कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।